आज को हम लोगों को पता चला कि पाली घाट में दो अज्ञात शव मिला है, जिस पर तत्काल जो है टीम मौके पे पहुंची और देखा गया कि जो शव थे वो छत बिछत टाइप के मतलब डिकम्पोज हो रहे थे। तो उसके बाद तत्काल उन्हें वहां से फॉरेंसिक टीम की गई और उसे हॉस्पिटल में लाया गया। उसके पश्चात मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताया गया कि ये दो अज्ञात शव मिला है, अगर इसकी शिनाख्ती अभी नहीं हो पाई है। तभी जो है पता चला कि फगुरम चौकी में 102 में दो ट्रक जब्ती हुई है। जो ट्रक जब्ती हुई है उसका ड्राइवर लापता है। तो उसके बाद वहाँ से इस कड़ी को जोड़ना शुरू किए तो पता चला कि वही जो हो सकता है कि वही दोनों ट्रक ड्राइवर का डेड बॉडी हो। तभी उनके परिवार वाले भी खोजते हुए इधर पहुँचे और उनके द्वारा जब उसके कपड़े को और चीज़ों को, चूँकि सबको पहचानना कठिन हो रहा था, तो कपड़े आदि को देखने के बाद उन्होंने पहचान लिया कि ये हमारे ही परिवार के हैं। तो कंफर्म हो गया कि वो दोनों ट्रक ड्राइवर हैं। अब इतना मिलने के बाद फिर हम लोगों ने अब आरोपियों के तक पहुंचने का कोशिश की और लगभग 5 टीम इसमें बनाए, जिसमें कि हमारे एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी हमारे दीपक मिश्रा और निमिषा पांडे, एसडीओपी खरसिया, उसके साथ थाना प्रभारी तमनार, खरसिया, भूपदेवपुर, साइबर की टीम, ये सभी जो है इसमें पूरी टीम को लगाया गया। और तब जाकर के एक के बाद एक कड़ी धीरे धीरे निकलती गई कि ये मोनेट प्लांट में आई थी और उसके बाद वहीं से जो है ये ट्रक मिसिंग हुआ। और कहानी में जब हमें आरोपी जब एक दो मिले, उनसे पूछताछ जब किया गया, तब जाकर के पूरा पिक्चर क्लियर हुआ कि कुल मिलाकर के इन लोगों का ये मकसद था कि पहले से चूँकि ये ट्रक ड्राइवर लोग एक दूसरे से परिचित थे और जो हत्या करने वाले हैं वो भी ट्रक ड्राइवर और हेल्प क्लीनर के रूप में अभी भी काम कर रहे हैं। उसी कंपनी में, बालाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है, उसी में ये लोग हैं। तो उसके आधार पे इनके जो हमारे टेक्निकल एविडेंस के पे हम लोग चलना शुरू किए और उस टेक्निकल एविडेंस के बेस पे हमें कुछ जो टेक्निकल इनपुट्स मिले और ट्रक में जब जाकर के देखा गया तो संघर्ष के निशान और वहाँ पे काफ़ी खून थे, पड़े हुए थे। तो जा कर के फिर जब हमें आगे बढ़े तो पहले हमें अजय साहू, मनोज साहू, ये सभी मिले और इनके बाद इन्होंने ये साला जीजे हैं दोनों, तो इन दोनों ने अपराध करना कबूल किया और इन लोगों ने पहले प्लानिंग किया था कि हम लोग दोनों ट्रक को जो है कब्जे में लेंगे और उसके बाद फिर इनको ठिकाने लगाएंगे, उसको बेचने के प्लानिंग करेंगे। तो उसके खरीदार भी यहाँ पे शामिल थे, वो भी इस घटना में शामिल थे, जैनुल खान और राकेश खूटे। इसके अलावा जो है दो अन्य जो आरोपी जो हमें अभी जिसकी तलाश है, 3 अन्य आरोपी हैं। एक अजय यादव है जो ये मुख्य आरोपी हैं, इसमें शामिल हैं, और एक नंदू लहरे और जयनंद साहू। नंदू लहरे और जयनंद साहू पूर्व में भी हत्या के आरोपी हैं, जो डभरा थाने में 2012 में एक मर्डर केस में अभी बेल पे वो रिहा हैं, हाईकोर्ट से बेल पे रिहा हैं, उन्हें आजीवन कारावास हुई थी। तो ये भी इसमें इस घटना में मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों रूप से शामिल हैं, जो अभी फरार हैं, उसकी तलाश जारी है। तो इस तरह इन सबों ने जो है कि पहले उनको खाना वाना खिलाया ट्रक में और उसके बाद शराब पिलाया, फिर एक को चाकू से मारा, एक ने उसको सहयोग किया पकड़ने में, दूसरे को व्हील पाना से जो है पकड़ा और उसके सिर पे वार किया और उसमें जो है उसका दोनों का डेथ हुआ। फिर अब उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसके ट्रक के जो ट्रॉली होता है उसको खोल करके उसी को ले जा करके पाली घाट में पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए, चूँकि आए दिन वहाँ पे ऐसी सूचना मिलती है कि कुछ ना कुछ, चूँकि बॉर्डरिंग एरिया है तो वहाँ डेड बॉडी मिलती है, तो वो कंफ्यूज करने के लिए कि कहीं उड़ीसा से आया और ऐसा वैसा किया। तो उसके बाद जो है उस डेड बॉडी को फेंका, फिर जाकर के ट्रक को वहाँ पे रख दिया गया। तो इस तरह पूरी घटना को जो है इन आरोपियों ने अंजाम दिया और पूरी टीम ने
पुलिस की हमारी जो टीम बनाई गई थी, खासकर डीएसपी दीपक और निमिषा और हमारे जो थाना प्रभारी साइबर की टीम थी, उन्होंने जो है लगन पूर्वक मेहनत करके 48 घंटे के अंदर एक अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल किया। इसके लिए उन्हें हम धन्यवाद भी देते हैं। हमारा भूपदेवपुर थाना एरिया पर पड़ता है। आरोपियों की गिरफ्तारी कुछ एक तो बिलासपुर का रहने वाला है, तो एक की बिलासपुर से हुई और 2 जो है हमारे रायगढ़ क्षेत्र के, एक पुसौर के और 2 इधर हमारा रायगढ़ प्रॉपर का है, जिसमें एक फरार है। तो अजय यादव जो आरोपी है वो फरार है और वो यहीं के हैं। हाँ, चूँकि ये ट्रक ड्राइविंग लाइन में रहते थे, तो ये भी जो मृतक हैं वो भी ड्राइवर हैं और जो आरोपी हैं वो भी ड्राइवर और क्लीनिंग का काम करते हैं। तो आपस में इन लोगों की बात पहले से भी होती थी। मृतक को अंदेशा हुआ कि उसका चूँकि फ़ोन कॉल्स नहीं लगना शुरू हुआ, तो उन्हें लगा कि कुछ अनहोनी तो नहीं हुई लगातार 3-4 दिन से। चूँकि ये घटना 2014 और 15-16 की दरमियानी रात की है और हमें जो है पुलिस को 20 तारीख को ये पता चला कि डेड बॉडी जो मिली है वो 20 को मिली है और वो भी अज्ञात था। तो वो अपने परिवार से संपर्क कर रहे थे, तो नहीं पता चल रहा, तो उन्हें अंदेशा हुआ कि चूँकि इधर काम करते हैं तो वो आ रहे थे। उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स यहाँ भी रहते हैं। इस तरह वो अपने परिवार को खोजते हुए आ रहे हैं और ये फगुरम चौकी में 102 में मैंने आपको बताया कि 102 में इसकी